नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। हम लोग इसके पीछे के वीडियो में आव्यूह के परिवर्तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। तो देखिए आव्यूह पर संक्रियाएं कैसे करते हैं। तो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है, तो जैसे आपको दे देगा a बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो इस पर जो संक्रिया आपको करना होता है, तो इसके क्या गुणधर्म होते हैं, संक्रिया करने के क्या तरीके होते हैं। तो इससे पहले आप इसके चिन्हों को जान लीजिए। जैसे यहाँ पर इस तरह का आपको चिन्ह दिखेगा, तो इसको कहते हैं इंटरचेंज। क्या कहते हैं? इंटरचेंज, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं रूपांतरण। हिंदी में क्या कह सकते हैं? रूपांतरण। मतलब कि जैसे R1 इंटरचेंज R2। R1 क्या है? R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकेंड रो, ठीक है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में तथा दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में बदल दीजिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरचेंज, ठीक है। इस तरह आपको एक साइन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? चेंज। क्या पढ़ते हैं? चेंज। तो जैसे कह दिया आपको R1 चेंज टू R2, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि R1 को किस में बदलना है? आपको R2 में बदल देना है। R1 को किस में बदलना है? R2 में, ठीक है। R2 को R1 में नहीं बदलना है, केवल R1 को R2 में बदलना है। इसी तरह आप दिया R1 चेंज टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो दाहिने साइड होगा इसको आपस में जोड़ दीजिएगा। R1 और R2 को जोड़कर लिखेंगे किसमें? जो यहां पर रहेगा उसी में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। R1 में R2 जोड़ेंगे, लिखेंगे किसमें? R1 में, ठीक है। इसी तरह आपसे कह दिया R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। इसका मतलब R1 माइनस R2 में आपको 2 से गुणा करना है और R1 से क्या कर देना? घटाना है। और घटाकर जो भी मान आएगा वो उसको किस में लिखना है? आपको R1 में लिखना है, ठीक है। आइए सवाल समझाता हूं इसमें। तो देखिए यहां पर जैसे आपको दे दिया a बराबर, सबसे पहले आप जान लीजिए इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। इसी तरह यह पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो इसे हम क्या कहेंगे? C1, इसको क्या कहेंगे? C2। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसी तरह यह फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है। तो यह पहली पंक्ति हो जाएगा और यह दूसरी पंक्ति हो जाएगा। अब देखिए इसमें सवाल, इसको इंटरचेंज कैसे करेंगे आप लोग या चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। हमने आपको कहा संक्रिया करने के लिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 में R2 को आपको क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़कर किस में लिखना है? R1 में। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए, ठीक है। R1 इसको कहेंगे, R2 इसे कहेंगे। तो R1 को R2 से जोड़ दीजिए, 1 3 कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा, और लिखेंगे इसमें R1 में, तो हो जाएगा 4। इसी तरह 2 यह R1 हो जाएगा और यह R2, इनको आपस में जोड़ना है और जोड़कर लिखना किसमें? R1 में, ठीक है। तो 2 4 6, ठीक है। देखिए R1 में हमने क्या कर दिया? लिख दिया। इसको ऐसे उतार लेना आपको 3 4। तो इस पर यह संक्रिया हो जाएगी R1 प्लस R2, ठीक है। a बराबर 1 9 2 5, आपसे कह दिया C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज C2। तो जो C1, आप C1 इसे कहेंगे, C2 इसे कहेंगे, ठीक है। तो यह स्तंभ पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ, तो C1 के स्थान पे किसको रख दीजिए आप? C2 को, और C2 की जगह पर C1 को रख दीजिए। तो a बराबर क्या आ जाएगा? यह इसके स्थान पे आ जाएगा 9 5, और यह इसके स्थान पे चला जाएगा 1 2, हो गया C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। तो स्तंभ को आपस में क्या कर देना? आपको बदल देना है, ठीक है। C1 की जगह पर C2 को कर देना आपको, और C2 की जगह पर C1 को। और भी देखिए b बराबर 1 8 2 9, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1 इंटरचेंज C2 बना दो, ठीक है। तो दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ के स्थान पे क्या कर देना? रख देना है। तो रख दीजिए यहाँ पर 8 9, ठीक है। और जो पहला स्तंभ है इसको आप दूसरे स्तंभ के स्थान पे रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 1 2, ठीक है। क्या इसके स्थान पर आ गया और यह इसके स्थान पर आ गया। चलिए इस पर और भी संक्रिया को हम देखते हैं, और भी संक्रिया कैसे करना आपको। जैसे हम 3 गुणे 3 का चलते हैं, 3 गुणे 3 क्रम का। जैसे हमने लिख दिया a बराबर 1 2 3 5 6 7 3 8 2, मान लेते हैं यह हमें a का मान दे दिया। अब इस पर संक्रिया कैसे करेंगे? तो पहली बात इसमें आप जान लीजिए, इसे हम R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे और इसे R3 कहेंगे। तो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ठीक है। इसी तरह यह
पहला स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ और यह तीसरा स्तंभ। ठीक है, इसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब सुनिए, तो अब इसमें संक्रिया करना आपको। तो संक्रिया करने के लिए देखिए क्या करना है। जैसे हमने कह दिया R1 चेंज टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 चेंज टू R1 प्लस R2। तो देखिए R1 को R2 से जोड़ना है, लिखना कहाँ है, R1 में, मतलब पहली पंक्ति में आपको लिखना है। तो जो यहाँ पर रहेगा उसी में आपको क्या करना है, लिखना रहेगा। तो R1 में R2 जोड़ के कहाँ लिख दीजिए, R1 में लिख दीजिए। तो R1 और यह R2, यह R1 हो गया और यह R2 जोड़ दीजिए, इसको R1 में लिख दीजिए। तो 1 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, इसी तरह 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8, और 3 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए R1 को R2 से तो हमने जोड़ दिया, R1 और R2 आपस में जुड़ गए, लेकिन लिखे कहाँ हम इसको, R1 में। ठीक है, अब इसको उतार लेंगे आप ऐसे ही। तो 5, 6, 7, 3, 8, 2। ठीक है, तो ये संक्रिया इस पर हो जाएगी। इसी तरह आपको B का मान दे दिया, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 1, 9, 3। मान लेते हैं B का मान दे दिया, और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2। अगर इस पर इंटरचेंज कर दिया तो क्या करेंगे आप, तो B बराबर लिखेंगे, B बराबर। ठीक है, R1 है उसको कहाँ रख देना, R2 को, जहां R2 है वहां पे R1 रख देना। तो देखिए R1 है, इसको R2 कर दीजिए, 4, 6, 5। यह R2 है, इसको R1 कर दीजिए, 1, 3, 2। ठीक है, और इसको ऐसे उतार लेना, 1, 9, 3। ठीक है, तो यह R1 का मान था, उसको हमने कहाँ रख दिया, R2 के स्थान पर, और यह R1 का मान था, इसको हटा के इसके स्थान पर क्या रख दिया हमने, R2 को। और भी देखिए A का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह A का मान हो गया। अब हमने इसका संक्रिया कर दिया आपको करने के लिए, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ठीक है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। हम R1 में से R2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो R1 में से R2 घटा के लिखना कहाँ आपको, R1 में। तो R1 तो यही है, तो इसमें R1 में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, R2 को घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे को घटाना है, क्योंकि ये R1 और यह R2 है। तो 1 में से 4 को घटाइए, कितना आएगा, -3। 1 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा, -3। इसी तरह 2 में से 5 को घटाएंगे आप, 2 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -3। ठीक है, इसी तरह 3 में से आप 6 को घटाएंगे कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, -3। ठीक है, तो हमने R1 में से R2 को घटा दिया, लिखा कहाँ हमने, R1 में। अब इसको ऐसे उतार लीजिए, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका संक्रिया हो जाएगी इस पर। ठीक है, इसी तरह और भी देखिए, इसको मिटा रहे हैं। जैसे हमने कह दिया D बराबर 1, 5, 8, 0, 2, 3, 1, 7, 6। ठीक है, हमने इसका संक्रिया करने के लिए कह दिया आपको R1 चेंज टू, या मान लेते हैं R2 कह दिया, R2 चेंज टू R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, R2 को R3 से जोड़ना है, और जोड़कर लिखना है किसमें, दूसरी पंक्ति में। R2 का मतलब क्या, सेकेंड रो, मतलब दूसरी पंक्ति। तो R2 को R3 से जोड़ दीजिए, यह R2 हो गया और यह R3 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए इसको। तो R2 में R3 को जोड़ना है, तो परिवर्तन R1 में नहीं हो रहा, तो R1 को ऐसे लिख दीजिए, 1, 5, 8। ठीक है, R2 को R3 से जोड़ना है, तो 0 में 1 जोड़िए, यह R2 हो गया और यह R3। इसको हम R1 कहेंगे, इसको R2, इसको R3। तो R2 को R3 से जोड़ दीजिए, तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, और लिखेंगे किसमें, R2 में। ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा उसी में आपको लिखना रहता है। तो 2 में 7 जोड़ दीजिए, 2, 7 कितना होगा, 9। फिर 3 में 6 को जोड़ दीजिए, 3, 6, 9। ठीक है, और इसको ऐसे उतार लेना आपको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, 1, 7, 6। ठीक है, आपको किस में लिखना होता है, R2 में। जो भी परिवर्तन करना है करिए, जो यहाँ पर रहेगा उसी के स्थान पे क्या करना है, रखना आपको, मतलब उसी पंक्ति में आपको उसी स्तंभ में रखना रहेगा। तो R2 है तो R2 में रख दीजिएगा, यही पर R3 रहता तो हम यहाँ R3 में रख देते, और R1 और R2 को उतार लेते हैं। यदि R1 रहता तो R1 में लिख देते, R2 और R3 को उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, और भी देखिए, A बराबर 1, 3, 6, 2, 5, 9, 1, 8, 10। ठीक है, हमने क्या दिया, R1 चेंज टू R1 माइनस R3, R1 चेंज टू R1 माइनस R3। तो हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं, R1 में। तो किसको उतार लेंगे, R2 और R3 को वैसे उतार लेंगे हम।
तो देखिए ऐसे 2 5 9 1 8 10, ठीक है, हमने इसको ऐसे उतार लिया। परिवर्तन किस में हो रहा है? R1 में, ठीक है। तो R1 में हम लिखेंगे तो R1 में से R3 को घटा दीजिए, 1 3 6 में से 1 8 10 को ऐसे घटा देना आपको, सामने सामने संगत को संगत से घटा दीजिए। 1 को 1 से घटाएंगे 0, 3 को 8 से घटाएंगे तो 3 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा? -5, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5। 6 को 10 से घटा दीजिए तो 6 - 10 कितना आएगा? -4, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4, ठीक है, हो गया। ये संक्रिया इस पर हो जाएगी इस तरह। R1 में से R3 को हमने घटाया, R1 में से R3 को घटा दिया ऐसे, और घटाने के बाद कहाँ लिख दिया हमने? R1 में, ठीक है। तो किस में परिवर्तन नहीं कर रहे हम? 2 और 3 में, तो ऐसे हम 2 और 3 को क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को हम ऐसे ही उतार लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको संक्रिया करने आ गया होगा। लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके कुछ उदाहरण भी आपको समझा देता हूँ जो किताब के उदाहरण है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आप सीखते हैं एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 23 को, इसको आपको कैसे लगाना है। तो सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A बराबर 1 2 2 - 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप एक चीज सीख लीजिए कि आप किस सवाल का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, किन सवालों का व्युत्क्रम आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप समझेंगे इसको। A का मान पहले लिख लीजिएगा, 1 2 2 - 1, ठीक है। इसके बाद अब इसका आप डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिएगा, ठीक है, लेकिन निकालिएगा नहीं, बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि इन्हें की इस प्रारंभिक संख्या जब भी सवाल में कहेगा तो आप इस तरह लगा देना। आपको इस तरह लगाना नहीं है, बस चेक करना है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स A का मान निकालना, तो इसको सारणी का चिन्ह बना देंगे, 1 2 2 - 1, ये सारणी का चिन्ह है डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। तो इसका आप तिर्यक गुणा करिएगा, ऐसे 1 का गुणा -1 में, तो कितना आएगा? -1, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 2 के हम गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, तो जब इसका इसमें आप गुणा करिएगा तो माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? -4, 2 दूना के 4, तो कितना आ जाएगा? ये -5। यदि कोई भी यहाँ पर अंक आ जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो यदि वह 0 के बराबर नहीं है तो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह 0 के बराबर हो गया, यदि सपोज करिए मान लीजिए कि यदि 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और भी सवाल देखिए इसके, A बराबर 2 3 5 7, ठीक है, आपसे इसका क्या कहते हैं? व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि इसका व्युत्क्रम संभव है या नहीं है। तो क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट्स A बराबर 2 3 5 7, ठीक है, इसका आप ऐसे तिर्यक गुणा करना, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करना, ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करना तो माइनस चिन्ह लगा देना, तो 5 के 15, अब 14 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? -1, और यह 0 के बराबर नहीं है। जैसे यह 0 के बराबर नहीं होगा वैसे इस सवाल का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और भी देखिए सवाल, और भी सवाल देख लीजिए कि जैसे अब ऐसे सवाल को हम लिखते हैं जिसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए A बराबर 2 3 3 2 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स A बराबर 2 3 6, पहले से सारणी के चिन्ह में ऐसे लिख देना आपको, 2 3 2 3, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 2 3 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे 2 3 6, तो 6 से 6 कट के क्या आ जाएगा? 0। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे सवालों का हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके उदाहरण नंबर 23 को देखते हैं कि उदाहरण नंबर 23 कैसे लगाना आपको, ठीक है। तो A का मान यहाँ से आप लिख लीजिए, A बराबर 1 2 2 - 1, ठीक है। फार्मूला होता है इसका A बराबर I × A, ठीक है, A बराबर I × A। यदि यह B बराबर आपको दे दे तो आप B बराबर I × B लिख दीजिएगा, यदि C बराबर दे दे तो C बराबर I × C लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको रखते हैं हम, कैसे अप्लाई करना है ध्यान सुनिए। A का मान आप यहाँ से रख दीजिए, तो क्या होगा? 1 2 2 - 1, और I का मान याद रखना है आपको, I का मान यह जिस क्रम का होगा उसी क्रम का आपको इसको रखना है, ठीक है। देखिए यदि 2 × 2 क्रम का है तो इकाई आव्यूह 1 0 0 1, ठीक है। यदि यह 3 × 3 क्रम का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह रखना है।
तो यह किस क्रम का है, 3 गुणे 3 का, और यह किस क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का है। ठीक है, यदि ए 2 गुणे 2 क्रम का है, 2 गुणे 2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, देखिए 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो इकाई आबी आप 2 गुणे 2 क्रम का रखेंगे। यदि ए का मान 3 गुणे 3 क्रम का है, ठीक है, तो इकाई आबी आप 3 गुणे 3 क्रम वाला रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखिए आगे चलते हैं, आई का मान वही रखेंगे 1 0 0 1, 2 गुणे 2 क्रम का, और इस ए को आप ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं कि ए का मान यहाँ सब रख दीजिएगा, तब तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही ए को क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आप संक्रिया करनी इसमें, देखिए अच्छे से बता रहा हूं मैं, समझिए इसको। ठीक, और प्रत्येक सवाल को आप ऐसे ही लगाइएगा, पूरा सवाल लगा लेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो संक्रिया करना है, तो पहली संक्रिया इस पर होगी, दूसरी संक्रिया इस पर होगी, तीसरी संक्रिया इस पर आप करिएगा, चौथी संक्रिया इस पर। ठीक है, तो 4 संक्रिया करेंगे, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, संक्रिया हम करके लाएंगे क्या, संक्रिया करके हमें 1 0 0 1 ही लाना है। ठीक है, इधर 1 इसको लाना है, इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है, इसको 1 लाना है। ठीक है, मतलब पहले पे जब संक्रिया आप करेंगे तो यह 1 आना चाहिए, दूसरी संक्रिया जब करोगे आप तो इसको 0 लाना है आपको, और तीसरी संक्रिया करोगे तो यह 1 आना चाहिए, और जो चौथी संक्रिया करोगे यह 0 आना चाहिए। जैसे ही 1 0 0 1 आ जाएगा, इधर वाला हमारा जो आएगा मान, वही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए समझाते हैं, देखिए। तो एक तो ही है, पहली संक्रिया आप नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो आ गया ऑलरेडी, आप इस पर संक्रिया करेंगे, दूसरी संक्रिया हमें इस पर करनी है, ऐसे करके क्या लाना है, हमें संक्रिया करके 0 लाना है। ठीक है, तो 0 कैसे आएगा, हम इसमें 2 से गुणा कर ले, 2 से गुणा करके इससे घटा दें 2 से, तो कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या है, R1 है, और यह क्या है, R2 है। तो R2 में से आपको घटाना है, तो R2 चेंज टू R2 माइनस, ठीक, इसमें आपको कितने से गुणा करना है, 2 से, 2 से गुणा करके इससे घटा देना है। तो R2 माइनस 2R1, क्या लिखना है आपको, R2 माइनस 2R1। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से इसमें आप जब गुणा कर लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो ऊपर 2 बन गया, 2 दूना के 4 बन गया। ठीक है, तो इससे घटाइए आपको, तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, किसमें लिखेंगे, जो मैंने बताया था यहाँ पर रहेगा, उसी में आपको लिखना है, R2 में लिखना है। तो लिखिए 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0, या माइनस 1 है, ये 2 गुना के 4 माइनस 4। ठीक है, तो -1 -4 कितना आ जाएगा, -5। और जो R1 है, R1 को आप ऐसे ही उतार लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। जो R2 यहाँ पर लिखते हो ना, R2 R1, इसी में बस इसी स्थान पर लिखना पड़ता है आपको, R1 या R2 में लिखना पड़ता है। यदि R2 है तो हमने R2 में लिखना है, R1 है तो R1 में लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जैसे हमने इधर किया वैसे इधर भी करेंगे। इसमें हमको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, और किससे घटाना है, R2 से। लिखना किस में हमें, R2 में, तो लिख दीजिए। तो 0 में से 2 घटाएंगे, 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -2, 0 - 2 कितना आएगा, -2। ठीक है, 1 है तो 1 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे, कितना आ जाएगा 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे ये इसको आप ऐसे उतार लीजिए, 1 0। ठीक, अब देखिए आगे, अब ध्यान दीजिए। तो दूसरी संक्रिया हमने करके क्या ला दिया 0। अब तीसरी संक्रिया किस पर करेंगे, इस पर। इसको हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, देखिए -5 से भाग लगा दें। यदि यहाँ पे -5 से भाग लगाएंगे, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर संक्रिया में लिखेंगे इसको, इस संक्रिया आपको लिखना है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर R2 चेंज टू 1 बटा के -5 R2। तो R2 में आप -5 से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो भाग लगाइए R2 में। R1 को ऐसे ही लिख लेना आपको, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 1 2 ऐसे लिख लीजिए, 1 2 1 0 1 0। ठीक है, हमें भाग किस में लगाना है, R2 में। देखिए यहाँ पे लिखा है R2 चेंज टू 1/5 R2। ठीक है, भाग लगाइए इसमें। तो 0 में 5 से आप भाग लगाओगे -5 से, तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 0। ठीक, इसी तरह -5 में आप -5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, कट के आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए -2 में हम -5 से भाग लगाएंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह 1 में हम -5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/5। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यही सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना है, आपको 1 आ गया, 0 आ गया या 1 आ गया, अब इस पर संक्रिया होगी, इसको हमको संक्रिया करके क्या लाना है, 0, तो ला दीजिए। कितना आसान हो गया, देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि संक्रिया अब किस पर की जाएगी, तो आप संक्रिया किस पर करना हमें। ठीक है, इसको हम इससे घटा दें, इसमें हम 2 से गुणा करें और 2 से गुणा करके इसमें घटा दें, तो 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, R1 चेंज टू, क्योंकि हमें R1 में ही लिखना है, परिवर्तन करना है, तो R1 - 2R2। ठीक है, R2 में 2 से गुणा करना है और R1 से घटाना है, तो इसमें 2 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 में से हम 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसी तरह आगे देखिए, इसमें कितने से गुणा करना है आपको, 2 से, और इसको इससे घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा, बोलो 2 एकम 2, तो 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। आप ऐसे इसको उतार लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल R1 में ही परिवर्तन करना है। तो आप देखिए 1 है, 1 अपने स्थान पर रहेगा, माइनस, इसमें हमको किससे गुणा करना है, 2 से। ठीक है, तो 2 दूना के 4/5, तो 4/5, तो 1 में से 4/5 को क्या करना है, घटाना है। पहले इसमें 2 से गुणा करिए, फिर इससे घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5, तो आप लिख दीजिए 1/5। ठीक है, आगे देखिए 2 से गुणा करिए इसमें, तो कितना आएगा, -2/5, 2 एकम 2, 2/5, 0 से घटा दीजिए, तो 0 से जब घटाएंगे तो 0 माइनस 2/5, तो यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 0 + 2/5, ये कितना आएगा, 2/5। इसको आप ऐसे ही क्या करना, उतार देना, तो 2/5 हो जाएगा, ये -1/5। देखिए क्या आ गया, 1 0 0 1 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये हमें यही लाना होता है, यदि 3 × 3 में है तो वह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यदि वह ला देंगे तो हमारा जो इधर वाला रहेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह वैल्यू किसकी हो गई, आई की, किसकी वैल्यू हो गई, आई की। तो आई बराबर 1/5, 2/5, 2/5 - 1/5, ये क्या है, ए। जब ए को इस पक्ष में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आई इंटू ए इनवर्स बराबर 1/5, 2/5, 2/5 - 1/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आई इंटू ए इनवर्स, तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर कितने होता है, ए इनवर्स ही होता है। ठीक है, आई का हम ए इनवर्स में गुणा करेंगे तो हमें ए इनवर्स ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मान, ए इनवर्स बराबर, ठीक है, यही मान लिख दीजिए आप, 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5, यही सवाल पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप लिख लो इसको। चलिए इसी तरह हम उदाहरण नंबर 24 को भी देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 24 क्या दिया है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ए का मान आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसका आपसे व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है, ए बराबर आई इंटू ए। ठीक है, हमेशा यही फार्मूला लगाना है आपको। ए का मान आप यहाँ से रख दीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, बराबर आई का मान मैंने आपको पीछे भी बताया कि 2 × 2 क्रम का रहेगा ए, तो 2 × 2 क्रम का रखना आपको, 3 × 3 क्रम का है तो 3 × 3 क्रम का, तो 3 × 3 क्रम का ये आव्यूह है, तो आप 3 × 3 क्रम का रख दीजिए इकाई आव्यूह। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और आगे आप किसको उतार लेंगे, ए को उतार लेंगे इसी तरह। अब इसको संक्रिया करना आपको। ठीक है, तो संक्रिया मैं जैसे बता रहा हूं आप ऐसे ही करिएगा, प्रत्येक 3 × 3 क्रम का कोई भी सवाल रहेगा आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो संक्रिया होगी आपकी, पहली संक्रिया आपको इस पर करनी है, दूसरी संक्रिया आपको इस पर करनी है, तीसरी संक्रिया इस पर करनी है, चौथी संक्रिया इस पर करनी है, पांचवी संक्रिया इस पर करनी है, छठवीं संक्रिया इस पर करनी है, सातवीं इस पर, आठवीं इस पर, नौवीं संक्रियाएं। 9 संक्रिया में ये सवाल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुन लो किस पर संक्रिया करनी है, प्रत्येक सवाल पर ऐसे संक्रिया करना। ठीक है, पहली संक्रिया इस पर, दूसरी इस पर, तीसरी इस पर,
चौथी इस पर, पांचवीं इस पर, छठवीं इस पर, सातवीं इस पर, आठवीं इस पर, नौवीं इस पर। ठीक है, और संक्रिया को करके आपको लाना क्या है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 लाना है, क्या लाना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 लाना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 लाना है। यहाँ पर भी आपको 0 लाना रहेगा, यहाँ पर भी आपको 1 लाना है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लाना है, फिर 0 तो यहाँ पर आपको 0 लाना रहेगा संक्रिया करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर आपको संक्रिया करना है, यहाँ पे इसको 1 बनाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी बनाइए आप, गुणा करिए, चाहे भाग करिए, चाहे जोड़ घटाना करिए, जो भी करिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर भी आपको संक्रिया करके 0 0 लाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इस सवाल को सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर 1 लाना है, तो हम इसको इसके स्थान पर लिख दें, इसको इसके स्थान पर लिख दें, 1 बन जाएगा आराम से। तो क्या लिखेंगे, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, इसका मतलब R1 इंटरचेंज R2 का मतलब R1 को R2 के स्थान पर रख दो और R2 को R1 के स्थान पर रख दो। तो रख देते हैं, R1 के स्थान पर R2 को रख दीजिए, तो 1 2 3, और R2 के स्थान पर R1 को रख दीजिए 0 1 2, और R3 को इसी तरह उतार लीजिए 3 1 1। इसी तरह इधर भी करेंगे, जो संक्रिया इधर होगी वही संक्रिया इधर भी आपको करनी है। तो कर दीजिए, यहाँ पर R1 के स्थान पर R2 को रख दो 0 1 0, और R2 के स्थान पर R1 को रख दीजिए 1 0 0। इसको ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए आगे कैसे करना आपको। आप भी इस तरह बना लेंगे, आगे ए लिख दीजिए। अब देखिए ये तो 1 बन गया, दूसरी संक्रिया हमें इस पर ही करनी थी। ठीक है, तो दूसरी संख्या इस पर करके हमें 0 ही बनाना था, देखिए 0 ही बनाना था, लेकिन ऑलरेडी ये 0 बन गया। तो अब तीसरी संख्या किस पर करेंगे, हम इस पर करेंगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या जब इस पर करेंगे तो हमें इसको भी संक्रिया करके क्या बनाना है, 0 ही तो बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसमें 3 से गुणा कर दें और इससे घटा दें तो 0 नहीं हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, मतलब पहली पंक्ति में 3 से गुणा कर दीजिए और तीसरी पंक्ति से आप इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, R3 में से R1 को घटाना है, परंतु कैसे, 3 से गुणा करना है और R3 से घटा देना है। तो घटाते हैं, देखिए R3 से घटाना है तो इसमें गुणा कर लीजिए पहले 3 से, 3 एक कम 3, 3 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 0। ठीक है, 2 में 3 से गुणा करिए, 2 3 6, 1 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आएगा -5। तो यहाँ पर आप -5 लिख दीजिए। ठीक है, गुणा करिए इसमें 3 से, क्योंकि R1 में 3 से गुणा करना है आपको। ठीक है, तो 3 3 9, और 1 में से 9 को घटा दीजिए, कितना आएगा -8। यहाँ पर आप -8 लिख दीजिए। तो जैसे आपने इधर किया वैसे ही इधर भी कर दीजिए। ठीक है, तो करिए, देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 0 हम 0, 0 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करना है, R1 में 3 से गुणा, तो 3 एक कम 3, 0 से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा -3। 0 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना आएगा -3। इसी तरह 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 0 हम 0, 1 में से 0 को घटाइए, तो 1 में से हम 0 को घटाएंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। R1 और R2 को आप ऐसे ही क्या करिए, यहाँ पर उतार दीजिए। तो R1 क्या है 1 2 3, 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2। इसी तरह इधर भी 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट संक्रिया किसका करनी है आपको पता चल गया होगा, बताइए। नेक्स्ट संक्रिया में 5 पर करना है। ठीक है, तो 1 0 0 बन गया। अब -5 पर संक्रिया करेंगे, अब -5 की संक्रिया करके हमें इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखिए 1 0 0 बन गया ना, इसको अब 0 बनाना है, -5 को हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या करें, देखिए इसको 0 बनाना, तो इसमें हम 5 से गुणा कर लें, इससे जोड़ दें ना, 5 से गुणा करेंगे, इससे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, देखिए R3 चेंज टू R3 प्लस 5 R2। ठीक है, R3 में R2 को जोड़ना है, परंतु कैसे, R2 में आपको 5 से गुणा करना है, R2 में 5 से गुणा करके R3 से जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, R3 में हमें लिखना है। ठीक है,
इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, 5 जीरो हम 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 5 एक कम 5, अब 5 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। इसी तरह 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 और 10 में से 8 को आप घटा देंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 5 जीरो हम 0, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 5 एक कम 5 और 5 में -5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 8 5 गुना के 10 और 10 में -8 को जोड़ेंगे अर्थात माइनस घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस, इसमें आप 5 से गुणा करेंगे और R3 से इसको जोड़ देंगे, R2 में 5 से गुणा करके R3 से जोड़ना है, 5 एक कम 5, तो 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, ठीक है। अब 5 जीरो है 0, 0 में -3 को घटा दीजिए तो कितना आएगा -3, 0 का गुणा 5 में, 5 जीरो हम 0 और 0 में 1 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह R1 और R2 को उतार लीजिए, इसमें 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट संक्रिया देखिए आप, अब नेक्स्ट संक्रिया किस पर करनी है आपको 2 पर, ठीक है। और 2 पर संक्रिया करनी है, इसको आपको क्या बनाना है 1 बनाना है, क्या बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें इसमें भाग लगा दें, देखिए ऑलरेडी 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम R3 चेंज टू 1/2 R3, ठीक है, R3 चेंज टू 1/2 R3, ठीक है। भाग लगा दीजिए इसमें तो हो जाएगा 0 0 2 एक कम 2, 2/2 कट जाएगा कितना जाएगा, इसमें भाग लगाइए 2 से तो हो जाएगा 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। 2 से हमने क्या किया R3 में 2 से भाग लगा दिया, ठीक। अब इसी तरह R1 R2 को उतार लीजिए, 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब देखिए अब इधर लगा देते हैं हम, ठीक है। तो यह क्या है, अब इसको हमको क्या बनाना है देखिए 0, क्या बनाना रहेगा हमें 0, तो इसको हमको 0 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके इससे घटा दें, देखिए ये 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से 2 को घटाएंगे कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक। तो 0 बनाने के लिए इसको हमको क्या करना है R3 में 2 से गुणा करना है और R2 से घटा देना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर R2 चेंज टू R2 -2 R3, ठीक है, R2 -2 R3, मतलब इसमें 2 से गुणा करिए R3 में और R2 से घटा दीजिए, ठीक। तो घटाइए R2 में लिखना आपको, तो इसमें 2 से गुणा करिए, 2 जीरो हम 0, तो 0 में से 0 जाएगा कितना आएगा 0, ठीक है, याद रखिएगा R2 में आपको लिखना रहेगा, ठीक। इसी तरह इसमें 2 से गुणा करिए, 2 जीरो हम 0, 1 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा 1, ठीक। इसी तरह 2 एकम 2, ठीक है, और 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 0, ठीक। इसी तरह इसमें भी आपको घटाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको नीचे वाले में क्या करना है, तीसरी पंक्ति में आपको 2 से गुणा करना है, देखिए तीसरी पंक्ति में 2 से गुणा करना है और R2 से घटाना है, तो इसमें हम जब 2 से गुणा करेंगे तो सब 2 कट जाएगा, ठीक है। तो जब 2 जैसे 5/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, -3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे जितना भी 2 है वो सब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे 2 से जब गुणा करेंगे तो, और 1 से घटाना तो घटा दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 5 को घटाएंगे, तो 1 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा -4, ठीक। इसी तरह 0 है, यहाँ पे -3 बचेगा, तो -3 को घटाएंगे क्या आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 लिख दीजिए, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो 0 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए, और R1 और R3 को ऐसे ही आप उतार लीजिए, तो 1 2 3, ठीक, 0 0 1 0 0 1, ठीक है। इसी तरह इसको उतार लीजिए, 0 1 0 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब इसमें भी संक्रिया हो गई, ठीक है, देखिए बन गया ना 1 0 0 0 1 0 1, अब इन दोनों को 0 बनाना है, ठीक है, इन दोनों को 0 जैसे ही बना देंगे हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, तो देखिए बनाते हैं इसको, ठीक। अब देखिए क्या करके इससे घटा दे,
ठीक, या आपको मैंने क्या बताया था, संक्रिया नेक्स्ट इस पर करना, आपको फिर इस पर करना है ना, तब उसी तरह लगाइए। तो इस पर संक्रिया कर दीजिए। तो इस पर संक्रिया करने के लिए इसमें हम 3 से गुणा करें, इससे घटा देते हैं। देखिए 0 नहीं हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा करें और इससे घटा देते हैं। 3 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस 3R3। ठीक है, R1 चेंज टू R1 माइनस 3R3, मतलब नीचे वाले में अर्थात R3 में आप 3 से गुणा करिए और R1 में से आप घटा दीजिए। ठीक है, देखिए 3 0 0, 1 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 1। 3 0 0, नीचे वाले में 3 से गुणा करना है, इससे घटाना है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 3 0 0 और 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा 2। ठीक, 3 0 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 में से 3 को घटाएंगे, क्या आएगा 0। ठीक है, इसी तरह इसमें भी सेम प्रोसेस है। आप इसमें 3 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 15 बटा के 2, ऊपर वाले में अर्थात पहली पंक्ति में से आपको घटाना है। ठीक, तो 0 माइनस 15 बटा के 2, 3 से नीचे गुणा करिएगा और इसमें से घटाना है। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बटा 2। ठीक है, घटाएंगे, कितना आएगा माइनस 15 बटा के 2। ठीक है, इसी तरह 1 में से आपको घटाना है, इसमें 3 से गुणा करना है, 3 तिहाई 9, 9 बटा 2, तो घटाएंगे माइनस 9 बटा 2। ठीक है, माइनस 9 बटे 2 घटा देंगे 3 से गुणा करके। ठीक है, तो a माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 9 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 में 9 जोड़ दीजिए, 11 बटा 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 11 बटे 2। ठीक है, इसको आगे लिख देता हूँ, R1 चेंज टू R1 माइनस 3R3। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा 11 बटा 2। अब नेक्स्ट क्या है, 0 है, 0 में से आपको घटाना है। तो 0 माइनस 3 से गुणा करिए, 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा करना है। तो 3 एकम 3, 3 बटा 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 3 बटा 2। ये हो जाएगा माइनस 3 बटे 2। ठीक है, आगे देखिए, अब सेम आपने जैसे इसको घटा दिया, अब R2 और R3 को ऐसे उतार लीजिए, 0 1 0 0 0 1। ठीक, माइनस 4 3 माइनस 1, 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 और 1 बटा 2। ठीक है, बस एक स्टेप सवाल का आंसर। अब देखिए, अब हमको इस पर संक्रिया करनी है, इस पर संक्रिया करके इसे हम 0 बनाएंगे। ठीक, चलिए तो इसमें क्या करें, हम 2 से गुणा करके इसे घटा दें। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। ठीक है, R2 में आप 2 से गुणा करिए और R1 से घटा दीजिए, घटाइए। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे, 2 0 0, 1 में से 0 को घटाएंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, इसमें गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, R2 में मतलब दूसरी पंक्ति में आप 2 से गुणा करिए और पहली पंक्ति से घटा दीजिए। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करिए, 2 0 0, 0 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 0। ठीक, इसी तरह इसमें भी गुणा करना है, इसमें 2 से गुणा करना है, उससे घटाना है। ठीक है, तो माइनस 15 बटा 2 माइनस। ठीक है, इसमें आप 2 से गुणा करिए, 4 दूना के 8, तो माइनस 8। ठीक है, घटा दीजिए, तो माइनस 15 बटा 2 या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। ठीक है, तो 8 दूना के 16, तो माइनस 15 प्लस 16 बटा के 2। तो 16 में से 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा 2। यहाँ पर क्या आएगा 1 बटा 2। आगे देखिए 11 बटा 2 है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो माइनस 6। इसको ऐसे घटाइए, तो 11 माइनस 2 छक्का 12 बटा के 2, घटा दीजिए इसमें से, तो माइनस 1 बटा के 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 1 बटा के 2। ठीक, अब इसी तरह तीसरा देखिए, माइनस 3 बटा 2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो इसमें आप 2 से गुणा करिए, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 एकम 2। ठीक है, तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 1 बटा के 2। ठीक है, अब देखिए, अब जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में लिखा है उसको ऐसे ही उतार दीजिए। तो 0 1 0 0 0 1, दूसरी पंक्ति में माइनस 4 3 माइनस 1, तीसरी पंक्ति में 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 1 बटा 2। ठीक है, तो देखिए इकाई आदि आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए को इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बराबर इधर वाला आंसर 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 1 बटा 2 माइनस 4 3 माइनस 1 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 1 बटा 2।
यही क्या आ गया, ए का ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्नों को कराएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको संक्रिया करना बताया है कि सबसे पहले संक्रिया आप 0 पे करिएगा, फिर 1 पर, फिर 3 पर, फिर 1 पर, फिर 1 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, ठीक है। आप ऐसे ही संक्रिया करिएगा।